ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं तुलसी पूजन करने, फिर चलेंगे बाहर ऊपर टेरेस पे, फिर बाहर देवी पूजन करने। हे तुलसी माता, हे सुखदाता, कृष्ण की हो प्यारी, जोत जलाए हम तेरी, राधे राधे। जय तुलसी माता। जय हो तुलसी माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान, आपके लिए ये आकाश दी अर्पित करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पैंतीसवां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदी मुख श्रद्धा और मातयाग करके गोधूली लग्न में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करे। निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण भी करे। ये सारे मंत्रों का उच्चारण करने के बाद इस लग्न पर पड़ता हुआ पुष्पाक्षर हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे और तत्पश्चात स्वास्ति वाचन और पुण्यावाचन पढ़ना शुरू अथवा ब्राह्मण द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात धूप व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह, लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि, पुरोगा और विश्ववेदा प्रसन्न हो, इंद्र, पुरोगा, मरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिश्वर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती, श्रद्धा, भगवती, कल्याणी, रिद्धि सिद्धि, तुष्टि पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक, कुल देवता, ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मदेशी, पापी, दुराचारी, निंदक, व्यभिचारी, विघ्नकर्ता, तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल ऋतु, औषधियाँ, नदी, पहाड़, अतिथि, अग्नि, आहुतियाँ, दिन रात, घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र, शनि, केतु आदि यह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋतुज
ऋत्वज ब्राह्मणों का वर्ण करे, अर्थात उनके तिलक और मौली बांधकर। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वन व पुण्य वाचन करने के बाद यजमान की रक्षा के लिए इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षर छोड़ें। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम येन राजा बाजीवद्धो दानवेन्दो महावद तेन त्वां प्रति विघ्नानि रक्षो मांगल मांचल, इस मंत्र से यजमान के मौली बांधे और बाद में ओम येन राजा ओम येन राजा बद्धो रानवेन्दु महावत तेन त्वा प्रति विघ्नानि रक्षो मांगल माचल, इस मंत्र को यजमान के मौली बांधे बाद में आदित्य व सर्वो रुद्रा विश्वदेवा महाबला नीलकांते प्रतचंतु धर्म कामार्थ सिद्ध्यते, उपयुक्त मंत्र से तिलक करे। इस प्रकार यजमान की रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रमुत्रिज जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्मा मुरारी संभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुति दुत्श्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतेव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान और पूजन करे और तत्पश्चात उपयुक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिरवे पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनावे और तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम, सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उदर की ओर स्थापना करता हुआ उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव धर्म कामार्थ सिद्ध्यार्थ विष्णु कष्ट नाशक तुम दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भव। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार अनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके वाद्य से सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर लेना। प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन सहित उपयुक्त मंत्र से विष्णु में तुलसी जी के कंकण बंधन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादिकों को हटा के उन कुशाओं को ईशान दिशा से छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर सर्वे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसी के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पाद्य पात्र दिलाकर ओम पाद्य विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में दूध अक्षत पुण्य
और चंदन पुष्प और चंदन आदि से युक्त अर्घ पात्रा द्वारा ओम अर्घो विष्णु नमः इस पात्र से उपयुक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहे। स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्य संतति देहि धन धान्य च में सदा आरोग्य शोक शमन कुरु में माधव प्रिय इस मंत्र से प्रार्थना करावे। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करे और तत्पश्चात मध्य में अंतरपट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टक पढ़े। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंतपट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े। तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख में बैठाकर आचमन प्राणायाम करता हुआ शंख में दूब अक्षत फल फूल चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी और विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। इस तरह संकल्प उच्चारण करता हुआ विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जो संभूता वृंदा भस्मनि संस्थिता अनादि यनिधना वल्लभा ते ददाम्यह। उपयुक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करे। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगद नाग की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋतुज लोग क्षितिज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें।